Devdas was not a romantic person. Instead, he was full of red flags, and nobody talks about him being a gold digger. Welcome to Beware of Red Flag series, where I will be decoding problematic traits of your favorite characters. सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम लोग को भी पुरानी फिल्में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा लगती है? मतलब हर बात 2 दफा किए बगैर इन्हें सुकून नहीं आता। ये रात कैसे बीतेगी सुमित्रा, ये रात कैसे बीतेगी? अरे भाई, एक दफा में समझ आ जाती है हमें, बस करो ना। तो पहले कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये है देव भाई साहब, जिसको आप सब लोग तो जानते ही होंगे। ये लंदन से लॉयर बन के वापस आए, लेकिन बस नाम का ही लॉयर है, क्योंकि पूरी फिल्म में मुझे तो कहीं नहीं दिखा काम करते हुए। तो यू कैन से ही वाज कामचोर आल्सो। गजब बेइज्जती है। ये पारो है, जो देव की पड़ोसी है। देव और पारो एक दूसरे का बचपन का प्यार है। ये चंद्रमुखी है, जो कि पेड वर्कर है। तो अभी देवदास 10 साल बाहर पढ़ के घर वापस आ रहा है, और पारो की अम्मा उस टाइम को याद कर जब देव बाहर जा रहा था तो पारो उसके पीछे भाग रही थी। पथरीली जमीन पर पाँव छिल रहे थे, फिर भी पागलों की तरह दौड़ी जा रही थी। कौन सी जमीन? पथरीली जमीन। अरे कोई आंटी को बताओ, मिट्टी की जमीन पे भागने से पाँव नहीं छिलते। पाँव छिल रहे थे, फिर पगली मेरी बच्ची। ये क्या है? ये क्या है? देव फाइनली 10 साल बाद मिलने आता है, और पारो तो इतनी एक्साइटेड थी, वो तो भाग के मिलने गई होगी। ये क्या करिए? ये क्या? पहले जमाने में हेयर स्टाइल्स कितने अच्छे होते थे ना। ये देखो जरा, मोंस लिकर इनमें बस 19 पीस का फर्क है। चलो हेयर स्टाइल्स छोड़ो, कोरियोग्राफी तो अच्छी होगी। एक्टिंग हाँ ये कर लो पहले। खैर छोड़ो। पारो को एक मक्खी तंग करी और देव ने पकड़ के बोला, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तुम्हें कोई और छुए मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा भाई, मक्खी से तब प्रॉब्लम है तो जाहिर है उसकी शादी तो कहीं और नहीं होने देगा, राइट? किसी और के छूने से तो और भी प्रॉब्लम होगा। देव की भाभी का पारो से डरता है देखो मोरा जी, इसलिए वो देव की माँ को भी पारो के खिलाफ कर देती है। इधर इनका बेटा पारो साथ रंगरलियां मना रहा है, और उधर वो पारो की माँ से नाच नचवा रहे हैं। देव पारो के पैर से कांटे निकाल रहे हैं, और इधर ये उसकी माँ के कांटे चबो रहे हैं। भाभी ने तो ऐसी घटिया बात की। और रही बात पार्वती की, अगर ना संभल पाए उसकी जवानी तो भेज देना उसे देवर जी के पास। जमींदारों को ऐसी बातों से कलंक नहीं लगता। और पढ़ने चाहिए इसको। साली एनाबेल की 7वीं औलाद। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वो प्यार में अंधी कहती है। पर माँ का अपमान देव ने तो नहीं किया ना। अबे तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? और देव जो बड़ा आशिक बना फिरता है, स्टैंड ले लेना अपनी पारो के लिए। स्टैंड लेते टाइम किधर मर गया है? बल्कि 1 सेकेंड। पर पारो बाबूजी इस रिश्ते को हमारी नजरों से नहीं देखेंगे। अब्बा नहीं मानेंगे का ओल्ड भैयन बन के हाथों में चूड़ियां पहन के बैठ गया बाबूजी। अब इसने कोई तमाशा किया ना तो मैं घर घुस के मारूंगी। पारो रात को देव से बात करने आती है, बेसिकली भीख मांगने आती है कि प्लीज मेरे से शादी कर लो प्लीज। भाई उसको अगर तुमसे शादी करनी होती है तो वो खुद ही कर लेगा, नहीं करनी तो अब पर पारो बाबूजी इस रिश्ते को हमारी नजरों से नहीं देखेंगे ही बोलेगा ना। एक्चुअली देव को उससे शादी नहीं करनी थी। देव डिड नॉट वांट कमिटमेंट्स, यू नो। देव के पापा पारो के देख लेते हैं और बेइज्जती करके निकाल देते हैं, और तब जाके देव को भी थोड़ी शर्म आती है। थैंक गॉड वो भी घर छोड़ के चला जाता है फाइनली। अब तो वो स्टैंड लेगा ना पारो के लिए, अब तो वो उससे शादी कर लेगा ना, अपने माँ बाप को मनाएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये पारो को चिट्ठी क्यों लिख रहा है? तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ तो बाबूजी को दुखी करता हूँ, और ये तो तुम भी नहीं चाहोगी ना पारो। पारो नाराज हो जाए चाहे, उसकी खैर है, लेकिन बाबूजी के पास तो प्रॉपर्टी है, बाबूजी तो जमींदार है, बाबूजी को थोड़ी छोड़ सकता हूँ मैं। That's why I said देवदास was a gold digger guys। अबे जब यही ड्रामा करना था तो घर क्यों छोड़ा? ये तो घर है कि भी कह सकता था उसको, साला ड्रामेबाज। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अब जाहिर सी बात है उसने खुद बोल दिया कि शादी नहीं करूंगा, तो पारो की कहीं और शादी तय हो जाती है। और देव को अभी भी शर्म नहीं आई। ये नहीं कि पारो के पीछे जाऊं, उसको मनाऊं या घर वालों को ही मना लूं। ही कम्स विद दिस $1 बिलियन आइडिया कि चुन्नी बाबू के साथ मजे करते हैं। पारो तो जाए भाड़ में, मजे करो भैया, लाइफ एंजॉय करो। पारो का क्या है, उसकी कहीं और शादी हो जाएगी, वो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अय्याशी करो बस। और बाय द वे इधर भी विक्टिमाइज कर रहे हैं मेल लीड को। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो तो बेचारा कितना ही मजबूर था कि उसको मजबूरी में ऐसे जगह पे जाना पड़ा। वो खुद थोड़ी जाना चाहता था, उसको तो पारो चाहिए थे, लेकिन खुद तो उसने चूड़ियां पहनी थी, और वो अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले सकता था ना पारो के लिए, तो उसको जाना पड़ा। यू नो, वो खुद नहीं किया, जाना पड़ा। गॉड कितना ये विक्टिमाइज करते हैं मेल लीड को। आई एम फेड अप विद ऑल दिस बुलशिट। उधर कॉकटेल 2 में भी लड़का चीट करे तो ऐसा दिखा रहे हैं कि लड़की की गलती है और लव ट्रायंगल है। चीटिंग की तो बात भी नहीं कर रहे। अजीब। एनीवेज बैक टू देवदास। पहले तो चंद्रमुखी से टाइम पास करते हैं, फिर जब दिल नहीं भरता तो उसे याद आता है कि अरे मुझे तो पारो ही चाहिए थी, तो उसकी बारात वाले दिन जाते हैं उसको मनाने, और वो आगे से बहुत अच्छा जवाब देती है। तुम्हारी परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं। एज यूजुअल अकाउंटेबिलिटी लेने के बजाय देव कहता है
वो मेरी ना समझी थी। पारो ने अच्छा इसको सेट करके निकाला। जब टाइम था तब याद नहीं आया, तब मुझे देख रहा था, अब आ गया मुंह उठा के। एंड दिस गाय, ऑल दिस गाय कुड थिंक ऑफ डूइंग वाज, मैं इस शादी को नहीं मानता। क्या प्रिंसेस है यार, ये इतना गर्ली कोडेड। देव कैन बी माय गर्ल बेस्टी, क्लॉक इट। एक्चुअली देव शुरू से ही प्रिंसेस था, लेकिन तुम लोगों ने उन्हें रोमांस का देवता बनाया हुआ है। प्रिंसेस रूठती भी है। रूठना तो कोई तुमसे सीखे देव। और जब पारो ने पूछा कि मेरी याद नहीं आई, तो उसका जवाब सुनो। बात तो वो याद रहती है ना पारो, जिस बात में कोई बात हो, लेकिन तुम में तो कोई बात है ही नहीं ना। लाल झंडा। ऑल्सो जिस तरह पारो को पकड़ा था, डू यू ऑल थिंक इट वॉज नॉर्मल? देव लिटरली हिट हर एंड हिज रीजन वॉज, उस जान की तरह तुम्हारे चेहरे पर भी दाग लगा दी, यही हमारे प्यार की निशानी है। The fuck is that? Ew. धननी ने देवदास को overrated बोला तो सब लोग उसके पीछे पड़ गए। Were you guys romanticizing this shit all this time? Do you guys think it was romantic to hit a girl as प्यार की निशानी? और फिर देव ने खुद अपने हाथों से पारो की शादी कराई और करवा के बेहोश भी हो गया सड़क पे। तो चंद्रमुखी अपने साथ ले जाती है और उसको भी अपना प्रिंसेस वाला रूप दिखा रहा होता है। तो शी सेड के तुम तो प्यार के काबिल भी नहीं। तो आगे से बोलते हैं, अब हमें इनसे सीखना होगा कि प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, इश्क किसे कहते हैं। जी बिल्कुल। एटलीस्ट वो स्टैंड ले रही अपने लिए। शी वॉज फाइटिंग फॉर हर लव टिल द एंड। आपसे तो ये भी नहीं हुआ। देव का अब्बा मर गया और उधर देव फिर से रंगरलियां मरा रहा है, लेकिन इस दफा चंद्रमुखी के साथ। और सुट्टे तो पहले भी मारता था, अब शराबी भी बन गया। पारो को अभी भी चैन नहीं है। इतना तंग तो चेरी टॉम को नहीं करता जितना पारो देव को करती है। फिर से भागी भागी जाती है देव के पास और बोलती है शराब पीना बंद कर दो। और वो लाडला कहते हैं शराब नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मरने से पहले एक दफा तुम्हारी चौखट पे जरूर आऊंगा। नहीं पारो तो उसको मारने गई थी। एक्चुअली पारो का भी खुद ही दिल था कि वो मर जाए, इसलिए वो वादा लेके खुश हो गई, वरना ऐसा वादा कौन लेता है। मरने से पहले देव ने चंद्रमुखी से कन्फेस भी किया था कि ही लव्स हर, और फिर उसका भी सगा नहीं हुआ। एंड देन टुक हिज लास्ट ब्रेथ इन फ्रंट ऑफ पारो's हाउस, एज यू नो। इस फिल्म का लेसन यही है कि ये सब की नौबत ना आती इफ ही एक्टेड लाइक अ मैन। और पारो का स्टैंड लेता, उससे शादी करता। उसने खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद की, बिकॉज उससे ना तो अपना और पारो का स्टैंड लिया गया और ना उससे शादी रुकवाई गई, ना वो अपने पेरेंट्स को मना सका, और ऊपर से पारो की शादी भी खुद अपने हाथों से की। बी वेयर ऑफ देवदास इन रियल लाइफ गर्ल्स। ऑल्सो देवदास किसी का भी सगा नहीं था भाई, ना अपने खानदान का, ना पारो का, ना चंद्रमुखी का। और काफी डिस्टर्बिंग चीजें भी दिखाई थी, लाइक द एज गैप बिटवीन पारो एंड हिज हस्बैंड वाज नॉट नॉर्मल एट ऑल। अगर उसके हस्बैंड को अपनी बीवी से इतना ही प्यार था और उसे सिर्फ बच्चों के लिए माँ चाहिए थी, तो उनकी माँ की उम्र की औरत से शादी करता ना। बेटी जितनी लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी? एंड दे प्रेजेंटेड इट लाइक इट वाज नॉर्मल, व्हिच इज इवन मोर डिस्टर्बिंग। और वो बदतमीज ठड़की बुड्ढा जो apparently पारो का दामाद था, what a piece of shit he was. Anyways, this was a, you can say, review, soft rose, or my rant about Devdas. I was so frustrated after watching this movie, and I knew I had to make a video about this one. Tell me which movie review you want to see next. Comment below, and that's it. Subscribe for more. Music.